बिल्कुल, एकदम हाजीपुर नॉन नेगोशिएबल। हाजीपुर में कोई भी समझौता नहीं होगा और ना पासवान वोट किसी का बपौती संपत्ति थोड़ी है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। कभी कभी टू मच ऑफ लॉयल्टी भारी पड़ जाती है और मुझे लगता है कि गलत फहमी हुई है। वहाँ के सांसद क्यों हार मानेंगे? उनका जो भी था कि भाई जनाधार नहीं है या दलित वोट नहीं है, वट एवर एक्स वाई जेड, वो हम लोग नहीं मानते। जब आपके एनडीए में सीट शेयरिंग में जब कोई जगह नहीं मिला तो उस घर में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, उनके गद्दी में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाजीपुर से कैसे चुनाव लड़ना है या बाकी जगहों से कैसे चुनाव लड़ना है, लेकिन इतना बात तो तय है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या अभी कहावत है कि कीप काम एंड क्लोज द डील, हम लोग अभी वही कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने आज मोदी कैबिनेट से फाइनली इस्तीफा दे दिया। इस मुद्दे पे हम बातचीत करते हैं देवयानी मित्रा जी से, जिनसे जानते हैं कि इनका उस पर क्या ओपिनियन है। पार्टी से जुड़ी हुई है, पार्टी की प्रवक्ता हैं, जानते हैं इस पर क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं। उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जो बहुत ही अच्छा मूव है। जी। क्योंकि जब आपके एनडीए में सीट शेयरिंग में जब कोई जगह नहीं मिला तो उस घर में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, उनके गद्दी में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब तक वो थे, वो ढंग से सेवा किए, वो मोदी जी के साथ रहे, उन्होंने अपने पांचों सांसदों को मिलाने का काम किया। वो सारे काम है जो एक मंत्री को करना चाहिए था, उन्होंने किया। और इस वक्त उन्होंने रेजिग्नेशन देके इतना ये चीज़ का परिचय दिया है कि जब तक थे तब तक लॉयल्टी के साथ थे। अब वो निकल गए, वो गिल्ट फ्री होके निकले और अभी वो डिसीजन लेंगे कि पार्टी को लेके आगे क्या करना है, किस ढंग से चुनाव लड़ना है, हाजीपुर से कैसे चुनाव लड़ना है या बाकी जगहों से कैसे चुनाव लड़ना है। लेकिन इतना बात तो तय है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या अभी भी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, एकदम हाजीपुर नॉन निगोशिएबल। हाजीपुर में कोई भी समझौता नहीं होगा और ना करेंगे। कोई समझौता होने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पे। नहीं, क्यों, किस लिए भाई? जस्ट बिकॉज एनडीए ने एक डिसीजन लिया और उसके वजह से वहाँ के सांसद क्यों हार मानेंगे? उनका जो भी था कि भाई जनाधार नहीं है या दलित वोट नहीं है, वट एवर एक्स वाई जेड, वो हम लोग नहीं मानते। हम लोग अपना जनाधार साबित करेंगे, हम लोग अपना वोट देंगे, हम लोग वहाँ पे देखेंगे किस ढंग से लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और पासवान वोट किसी का बपौती संपत्ति थोड़ी है। हम लोग वहाँ पे सांसद है, हमारे साथ बहुत सारे सांसद आएंगे, उनके साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि आप लोग बहुत जल्द इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। अब देखिए, सूत्रों के हवाले क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप जब योद्धा तैयार हैं तो बहुत लोग आके गठबंधन करते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। कोई कुछ देगा, कोई रथ देगा, कोई भाला देगा, कोई त्रिशूल देगा, कोई ढाल देगा, तो स्वागत है सबका। लेकिन कैसे लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, क्या कौन से गठबंधन में रहने लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, फिलहाल हम लोग, एक कहावत है कि कीप काम एंड क्लोज द डील, हम लोग अभी वही कर रहे हैं। और थोड़ा समय का इंतज़ार करें, आज नहीं तो कल आपको पता चल ही जाएगा कि हम लोग चुनाव अकेले लड़ रहे हैं कि किसी और के साथ लड़ रहे यानी हैं। हाजीपुर सीट से कोई समझौता होने के कोई लिए तैयार सवाल नहीं ही है। नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, नॉन निगोशिएबल है हाजीपुर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी कैबिनेट एनडीए में जगह नहीं मिला आपके नेता को? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। कभी कभी टू मच ऑफ लॉयल्टी भारी पड़ जाती है और मुझे लगता है कि गलत फहमी हुई है लोगों को। उनको ऐसा लगा कि भाई पहले चाचा के साथ इंसाफ हुआ, अभी चिराग के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि किसी और को इंसाफ देने के लालच में, किसी को इंसाफ देने के वजह से किसी के साथ नाइंसाफ़ी करे। ये तो रूल बुक में नहीं होना चाहिए। और मैंने विजय सिन्हा जी का भी मैंने बयान सुना, बहुत हंसी आई उनका बयान सुन के। उन्होंने उस बयान पे कहा है कि भाई आज अगर चिराग जी को मौका मिला तो उनको साथ देना चाहिए। तो कौन बोला कि उनका साथ हम लोग नहीं दे रहे? बिल्कुल उनका साथ दे रहे हैं। आप ही तो साथ नहीं दिए, आप ही ने तो डिवीजन करवा दिया। 5 सीट आपने उनको दे दिया और आप, हम लोग यहाँ पे उफ तक नहीं करे, ऐसा तो नहीं है ना। 5 में से आप 2 इधर देते, 3 उधर देते। सीधा आपने जानबूझ के टोटल एक पार्टी को बॉयकॉट करने की कोशिश की। ये उनको दिखाने की कोशिश की भाई वो इस लायक नहीं है, तो अब लायक क्या है नहीं है अभी साबित होगा ना। जनाधार साबित होगा, दलित वोट साबित होगा, पासवान के कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग पशुपति कुमार पारस ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ है, वो साबित होगा। तो ये कोई मतलब ही नहीं है ना कि आपने किसी को मौका दिया बोल के आप किसी को घर से निकाल देंगे। ये तो मतलब ये अगर बीजेपी की रणनीति है तो आई एम श्योर कि विजय सिन्हा का भी कार्यकाल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। उनका भी लंबा नहीं है कार्यकाल, उनके भी जगह कोई ना कोई ले ही लेगा। उनके भी तो एज हो रहा है ना, उनकी भी तो उम्र हो रही है ना, उनको भी तो इस्तीफा दे देना चाहिए फिर। जो आप लोग का सीट था वो भी सीट नहीं दिया गया कम से कम। बोल तो रहे हैं कि भाई कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि भाई अब इसका समय पूरा हो चुका है। तो ऐसी बात है, तब तो फिर अमित शाह, जेपी नड्डा जी, जितने भी लोग हैं, आप बीजेपी से ऑनरेबल पीएम को हटा दीजिए, आप हटा दीजिए मोदी जी को, बीजेपी रहेगा? ऐसे तो कहने के लिए आप सभी लोग मोदी के नहीं, मेरा परिवार हैं। सवाल क्या वो बताइए ना, बीजेपी रहेगा नहीं रहेगा ना?
अगर आप जितने भी कैबिनेट में लीडर हैं सबको बोलिए अपना अपना पार्टी खोल के लड़ने में, हम देखना चाहते हैं उनका कितना जनाधार है। मोदी जी के नाम पे उछलने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करके लॉयल्टी के साथ रहने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। और हम लोगों को कोई रिग्रेट नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। सर बहुत हंसते हुए रेजिग्नेशन दिए और बहुत गिल्टी फ्री होके वो निकले हैं। और जब वो गिल्टी फ्री होके निकले हैं तो समझ लीजिएगा कोई बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। और उस चुनौती के लिए बिहार कितना रेडी है मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग तैयार हैं। देवजानी जी, लगातार आपकी पार्टी की तरफ से ये बयान आ रही थी कि हम लोग मोदी का हाथ पकड़ के, मोदी का उंगली थाम के 2014 से चलने की कोशिश की हैं। 10 साल का कार्यकाल रहा आप लोग उनके साथ में। चिराग पासवान बीच में आते हैं, 2020 में एंट्री होती है, फिर उनको 5 सीट दे दिया जाता है, आप लोग को एक भी सीट नहीं मिलता है। लगातार आपके नेता लॉयल्टी के साथ उनके साथ में खड़े थे, आपके नेता का बयान था ये, लेकिन फिर भी एनडीए भरोसा नहीं किया आपके नेता देखिए पे। सबसे बड़ी बात, जो भरोसा नहीं किया उसको हम लोग जिम्मेदारी ठहराएंगे। जो जो भरोसा करने में इच्छुक नहीं है, हम लोगों ने तो कोई गलती नहीं की। उन्होंने वफादारी दिखाई, उन्होंने स्टैंड क्लियर किया। भाई हम लोग क्या नहीं किया हम आपको बता देते हैं। हम लोग नीचे से लेके ऊपर तक कैमरा एंगल नहीं किए। हम लोग ऊपर से भीड़ नहीं दिखाएं, दायां से भीड़ नहीं दिखाएं, बायां से भीड़ नहीं दिखाएं। हम लोग छोटे छोटे जगह उल्लास पांडे जी का पैसा लेके पानी की तरह बहा नहीं दिए, फूक नहीं दिए, ऐसे करके पैसा लिए उसमें आग नहीं लगा दिए, वो काम हम लोग नहीं किए। हम लोग के पास एक क्या कहते हैं सुसेन टाइप का जो एक सेवक, राजू तिवारी इज अ सेवक, वैसा सेवक को हम लोग यूज़ नहीं किए, क्योंकि राजू तिवारी को तो टिकट मिल नहीं रहा है। राजू तिवारी जी जन्म जन्मांतर चिराग पासवान जी के गुलाम बने रहेंगे। हम लोगों को इस्तेमाल नहीं किए। और उनके जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है सब ने चिराग पासवान खूब किया। लेकिन चिराग पासवान जब टिकट देंगे तब किसको देंगे ये भी देखने वाली बात है। क्या वो अपने घर वालों को छोड़कर अगल बगल जो लोग चीख चीख के उनके लिए मरते हैं उनको देंगे टिकट? क्या वो राजू तिवारी को देंगे टिकट? नहीं देंगे टिकट। देवजानी जी, क्या आपको लगता है कि ये जो भी बातें हुई है सब चिराग पासवान और राजू तिवारी की वजह से हुई है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं ये बोलूँगी कि भाई उन्होंने वो किया जो उनके लिए बेस्ट था। उन्होंने अपनी कोशिश पूरी की, ऑल द बेस्ट। मेरे को कोई उनके साथ वो नहीं है भाई। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपना क्या कहते हैं पैसे में आग लगा के अपना वर ये लिया। उन्होंने पैसे में आग लगा के उन्हें डिजिटल मीडिया पे खर्च किया, उन्होंने मीडिया पे खर्च किया, किसने उन्होंने खर्च लोगों किया? पे। उल्लास पांडे ओब्वियसली। और उनके पार्टी में है कौन? पैसा फेंकने वाले कौन है? उनका दीवार में ऐसा नोच दीजिएगा तो पैसा निकल आएगा, दुनिया को पता है। तो पैसे का खेल है, तो उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आपने अपना कीर्तिमान स्थापित कर लिया पैसे के दम पे। पैसा मैंने लगाया, आपने सेवक का काम किया, किसी और ने कैमरा पकड़ने का काम किया, चौथे ने आपके स्क्रिप्ट लिखा, और नेताजी जो है वहाँ पे बैठ के आराम से जाके अपना भाषण दे के आ गए। चिराग जी में सबसे अच्छी खूबी क्या है कि उन्होंने सबको यूज़ किया और अपना नेता वाला स्टैम्प साबित किया। और जब से उनको 5 सीट मिला, बिहारी फर्स्ट गायब हो गया। देयर इज नो बिहार फर्स्ट। बिहार देख रहे हैं आप, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है कुछ नहीं है, अभी गायब, हवा सीधा गायब हो गया। अभी आपको देखने वाली बात यह कि एक बास्केट में जो 5 अंडे जो एक साथ जो रखा गया है, बचपन से हम लोग जानते हैं कि एक साथ हम लोग सारी चीज़ें नहीं रखते, फूट गया तो सब बर्बाद। देखने वाली बात यह कि सर्वे तो यही बता रहे हैं कि भाई 5 की 5 सीट वो नहीं जीतेंगे। अब लेट्स सी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, उनको टफ कंपटीशन अगर कोई देंगे तो उनका घर का सबसे बूढ़ा से शेर देंगे, जिसको हमेशा बताएगा कि भाई इनके पास तो जनाधार ही नहीं है, पार्टी खत्म हो चुकी है। तो बताते हैं ना कौन कितना खत्म यानी हुआ आपके है। नेता टक्कर देंगे? 100%। कोई उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है पीछे हटने का। मैं आपको फिर बता दे रही हूँ, कुछ भी हो जाए, रणभूमि छोड़ के भागने वालों में से आरएलजेपी का कोई नेता नहीं है। साम दाम दंड भेद जो भी होगा वो करके हाजीपुर से चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। और ये कहते हैं ना वो लोग, भाई हमारे तो चाचा जी के पास जनाधार ही नहीं है। उनका ये एक्सेंट है ना, जनाधार की कमी है। तो बताते हैं ना जनाधार कितना है, उनको सब दिखाते हैं। थोड़ा वक्त का वो कीजिए, इंतजार कीजिए, कल तक सारा फैसला हो जाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने थैंक के यू लिए। सो मच। चलिए, अभी बहुत बड़ी बात है कि हाजीपुर सीट से ही पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे, साफ तौर पे देवजानी मित्रा ने क्लियर कर दिया है। और देखने वाली बात ये होगी कि उस सीट से कौन जीत हासिल करता है, कौन नहीं। चाचा और भतीजा में लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया।